बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी बेटे की वलादत होती है तो घरों में खुशी का समा होता है और 7वें रोज अकीका किया जाता है। फिर इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि बेटे के सरकमसीजन मतलब सुन्नत या खतना कब करवाया जाए, खतना किससे करवाना बेहतर है और खतना करवाने का बेहतरीन और महफूज तरीका कौन सा है, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, सुन्नत या खतना कब करवाया जाए, तो यहाँ पर मेरा आपको मशवरा होगा कि बेटे की वलादत के 10 से 15 दिन बाद बेटे का खतना करवा दें। उसकी वजह ये है, अगर किसी वजह से बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉइंटस हुआ हो अगर, तो 10 से 15 दिन में वो ठीक हो जाता है। और बच्चा भी छोटा होता है इसलिए वो ज्यादा टांगों को हिलाता जुलाता नहीं है, तो खतना के जख्म को मैनेज करना बहुत आसान होता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं और जख्म भी बहुत तेजी से हील हो जाता है। बच्चों का खतना किससे करवाना चाहिए, मेरा आपको मशवरा यही होगा कि खतना हमेशा सर्जन से करवाएं। खतना करवाने का बेहतरीन और महफूज तरीका कौन सा है? खतना करवाने का आजकल जो जदीद मेथड है वो ओपन मेथड है। ये एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है जिसको बाइपोलर कार्ट्री कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से ना तो बेबी दर्द महसूस करता है और ना ही ब्लड निकलता है। और जो दूसरा मेथड है वो है प्लास्टिबल मेथड। ये वैसे इतना भी जदीद मेथड नहीं है लेकिन कुछ लोग इस मेथड को लाइक करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस मेथड से खतना ना करवाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मोजन क्लम्प मेथड ये पुराना मेथड है, लेकिन अगर आपका सर्जन बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो यही सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें दर्द भी होता है और ब्लड भी निकलता है, लेकिन जख्म जल्दी हील हो जाता है। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।